नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपका शुभ नाम, आप क्या काम करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका क्या वर्किंग है, आप डेली किन लोगों से मिलते जुलते हैं? जी मैम, मेरा नाम है कन्हैया लाल मेहर। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैंने ऑप्टोमेट्री में ऑनर्स किया हुआ है और मुझे आई केयर में 18 ईयर्स हो चुके हैं। मैं ग्वालियर में रहता हूँ। ग्वालियर के सिकंदर कंपू में बिजली घर के पास हमारा एक छोटा सेटअप है, पीताम्बरा विजन केयर नाम से। और वहाँ पर हम सभी तरह के पेशेंट्स का आई चेकअप करते हैं। उनको आई से रिलेटेड बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। आई केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ साथ ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग का भी काम है हमारे यहाँ। चश्मा के क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे लगाना चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किस तरह से हम चश्मे के नंबर स्टेबल रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, या फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो उसके लिए हमें किस तरह से हमारी आंखों का केयर करना है, या हमारी लाइफ में किस तरह के चेंजेस पॉजिटिवली लाना है जिससे हमें अच्छे फायदे मिले। तो इस तरह से हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके बारे में मोटिवेट करते हैं आई केयर के बारे में, क्योंकि आजकल सभी का स्क्रीन का काम है, मोबाइल सब यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। उनसे रिलेटेड जो आंखों को प्रॉब्लम हो रही है या जो लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हुई उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको किस तरह से डील किया जाए वो हम लोगों को सिखाते हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि आपने बताया कि आपको 18 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, तो आपने काफी दुनिया देखी होगी। और आपका बच्चा हमारे सेंटर पे आता है, वो काफी इंक्विजिटिव है, वो काफी कुछ सीखता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेनशाला का प्लेटफॉर्म क्यों चूज किया? देखिए मैम, जो कन्वेंशनल एजुकेशन थी या है जिनमें बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं और जो बुक्स पढ़ते हैं वो तो एक नॉर्मल स्टडी का एक पार्ट हो गया है। लेकिन जमाना है आज के टाइम जो है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी का। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को भी एडवांस होना पड़ेगा। इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा। तो कोडिंग जो कि आज के बच्चों के लिए जरूरी हो गया है, रोबोटिक्स वो भी जरूरी है। तो इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है ब्रेनशाला। तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी से बच्चों को ट्रेंड करने वाली चीजें हैं, साथ में एंटरटेनमेंट के साथ ये सारी चीजें होती है और भी एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी आती है बच्चों के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना ब्रेनशाला में बच्चे को यहाँ पर भेजा जाए। जब यहाँ बच्चा आने लगा, उनका बात करने का टेक्निक चेंज हो गया, वो थोड़ा अलग लेवल का सोचने लगे। घर आके वो कोडिंग की बातें कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बातें कर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास और भी चीजें हैं, नई नई चीजें, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सभी तरह की चीजों को वो एंजॉय करके सीख रहे हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ है, फास्ट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें जो आज के दौर में जरूरी है। तो इसको कई सारी एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं इनको ऐड करने की जरूरत है। सीबीएसई पैटर्न में ऐड करने कहा गया है। कई सारे स्कूल में शुरू हुआ है, कई सारे स्कूल में शुरू होगा। तो ब्रेनशाला से बेस्ट और कोई ऑप्शन है नहीं ग्वालियर में, इसीलिए मैंने इसमें बेटे को एडमिशन दिलाया और काफी पॉजिटिव उसके अंदर चेंजेस मिले हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने बच्चे में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे, उसने काफी कुछ नया सीखा है और वो करना भी चाह रहा है आगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ अपने ही बच्चे पे फोकस कर रहे हैं या फिर आप और भी लोगों को इस बारे में जानकारी देना पसंद करेंगे, या फिर आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए या फिर आपके जानकार लोगों के लिए, आपके संबंधियों के लिए, कि आप उन्हें ब्रेनशाला के बारे में बताएं, उन्हें रेकमेंड करें कि ये क्या है और कैसी चीज है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा आपने बोला, कन्वेंशनल एजुकेशन में काफी लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है, बच्चा क्या सीख सकता है। लेकिन जैसा आपने ऑब्जर्व किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, हमारी मदद करेंगे और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए? जी मैम, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई कहीं जाते हैं शॉप पर और अगर हमें कोई चीज कम रेट में मिल रही है और अच्छी चीज मिल रही है, ये बात हम सभी को बताते हैं। घर आते हैं, अपने पास मोहल्ले में, पड़ोस में सभी को बताते हैं, सबको जानकारी देते हैं, अरे वहाँ ये देखिए। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ डिस्काउंट रेट में कोई सामान मिलता है, हम ये सारी बातें सबसे शेयर करते हैं। लेकिन बच्चों के भविष्य की बात है, जब बच्चों के फ्यूचर की बात है, इन बातों को तो और ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। तो इस तरह की बातों को मैं, मेरे सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैंने सभी को बताया है और मैं अपने फेसबुक पे भी इसको पोस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करता हूँ, स्टेटस में भी डालता हूँ, ताकि लोग ये जाने
कि बच्चों को इन चीजों की अलग से जरूरत है, उनको पता चले कि ये भी चीजें होती है। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि क्यों ना सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजा, टीचर्स के ऊपर सारी बातें हो जाती है, होमवर्क होता है तो वो घर पे करते हैं या तो जाके कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो नहीं हो पाती। बच्चे सिर्फ स्कूल का बैग जो है उसको वेट को अपने कंधों पे लेकर घूमते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बच्चे। उनका ब्रेन डेवलपमेंट होने की बजाय वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर में रहते हैं, अपनी बचपन को वो खोने लगते हैं। बचपन बना रहे, खुशियों के साथ वो पढ़े, एंजॉय करे, एंटरटेन हो, उसके साथ साथ वो सीखे। तो इसलिए ब्रेनशाला से कुछ है नहीं। मैंने देखा है कि सारे बच्चे यहाँ से जब निकलते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी होती है, वो घर जाके बात करते हैं, बाहर बातें करते हैं, हमने कुछ आज नया सीखा, हमने आज ये सीखा, आज हमने ये बनाया, कल वो करेंगे। उनकी कुछ न कुछ क्यूरियोसिटी होती है कि हम कल क्या एंजॉय करने वाले हैं, कल क्या हम सीखने वाले हैं। तो ये बच्चों में होना चाहिए, ना कि ब्रेनशाला में 8 दिन तक बेटे ने कभी ये नहीं कहा आज मैं नहीं जाऊंगा। वो उसका इंटरेस्ट है। बाकी सारे बच्चे भी मैं देखता हूँ कि कितने खुश होके आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई साइकिल लेके आते हैं, बड़े खुश होके अंदर एंटर होते हैं और जब वापस जाते हैं तभी उनके चेहरे पे वही एनर्जी, वही खुशी होती है। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो मेंटली अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करे और नई नई चीजें सीखे। उनकी लाइफ में कुछ एक्टिविटी ऐसी ऐड हो जो वो आगे बढ़ने के लिए करे और एंजॉय भी करे। तो एजुकेशन में एडवांस एजुकेशन ऐड कर दिया है ब्रेनशाला में। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बच्चों की सोचने की थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो रही है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव सोच मिल रही है। बच्चे इस तरह से धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके कि आपके इतने बिजी स्केड्यूल होते हुए भी आप अपने बच्चे पे इतना ध्यान दे रहे हैं और आपको हर चीज पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो घर आके जो बता रहा है, अगले दिन वो क्या करने वाला है, आप इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों के साथ साथ सारे पेरेंट्स में भी ये चीज डेवलप हो कि वो अपने एक बोलते हैं ना कि एक छोटी सी दुनिया बन जाती है बच्चों की, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, खेलो, सो जाओ, लेकिन दुनिया उससे काफी आगे बढ़ चुकी है। बहुत ही कंपटीशन है आजकल की दुनिया में। तो हमें आपके जैसे पेरेंट्स की ही नीड है जो अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें रियलाइज करवाएं कि बेटा दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए तुम्हें भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सर, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके कि आपके जैसे पेरेंट्स भी आज की दुनिया में हैं जो खुद इतना बिजी हैं, अपने बच्चों पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी जो आपने हमारे साथ अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपने अच्छे थॉट्स और अपने अच्छे ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।